Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will teach transportation and excretion in humans. ठीक है, एनिमल के अंदर जो हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और एक्सक्रीशन कैसे होता है उसकी हम लोग बात करेंगे. तो फर्स्ट देखो, इसमें इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टर्म है ना. पहला है क्या, पहला टर्म है आपका ट्रांसपोर्टेशन. और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है, पहला हो गया. दूसरा हो गया एक्सक्रीशन. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. तो इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ पूरा चैप्टर का ना. पहला ट्रिक क्या है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन. देखो दो चीज़ें हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन with the help of blood and these blood are pumped by heart. ठीक है, तो इसको किस में बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो दो चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है, क्या क्या, ऑक्सीजन एंड फूड और मिनरल्स. ठीक है, ये सभी चीज़ ट्रांसपोर्ट होते हैं फॉर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, और एक्सक्रीशन में क्या हो गया, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उस वेस्ट को वापस ब्लड में डंप करके बाहर की तरफ निकाल देना. बॉडी से बाहर की तरफ निकालने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहेंगे. ठीक है, तो एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ब्लड. ये भी किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू ही हो रहा है. उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो लंग्स से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा. और जब नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे तो वो किसके थ्रू निकलेगा, किडनी से फिल्टर होकर वो बाहर की तरफ निकल जाएगा. ठीक है, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं फर्स्ट. तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो चीज़ों को डिफाइन करेंगे उसको देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कौन कौन से सब्सटेंस हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं इन ह्यूमन के अंदर और एनिमल के अंदर. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ह्यूमन के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे सर्कुलेट कर रहा है ब्लड. ठीक है, ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह की होती है वो बात करते हैं. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले जो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होती हैं इसकी बात करेंगे. डिफरेंस बिटवीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की बात करेंगे. ब्लड की बात करेंगे, व्हाट इज़ ब्लड की बात करेंगे. हम लोग आज यहाँ तक देखेंगे और फंक्शन ऑफ हार्ट नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम लोग चलते हैं पहले पे. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल, जब हम बात करते हैं एनिमल के अंदर किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, दो चीज़ का. पहला क्या, फूड और ऑक्सीजन. किसके लिए, फॉर सर्वाइवल के लिए, फॉर सर्वाइवल और फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो एनिमल सेल और ह्यूमन बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल होती है या कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए कहाँ से एनर्जी आएगा, फूड से आएगा. लेकिन उस एनर्जी का कंप्लीट, मतलब उस फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन करके मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, मतलब हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लेते हैं, रिस्पायरेशन के लिए लेते हैं. किसके लिए लेते हैं, रिस्पायरेशन के लिए. तो जो फूड है, ठीक है, तो फूड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन एनिमल, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे. ठीक है, समझाई बात. प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अलग टाइप से होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है ना, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हो रहा है. लेकिन एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है. कुछ चीज़ें हैं, कुछ एनिमल होते हैं लाइक यूनिसेलुलर एनिमल और सिंगल सेल एनिमल्स भी बोलते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम. ये जो होते हैं इनके अंदर कोई ब्लड सिस्टम नहीं पाया जाता है, ब्लड स्ट्रीम नहीं पाई जाती. ठीक है, इसके अंदर कोई फूड को एक जगह से दूसरी जगह या ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रॉपर स्पेसिफिक सिस्टम नहीं देखने को मिलता है. इस केस में जब कभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू फूड को और गैसेस को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, बॉडी के सरफेस के साइड से. सरफेस से क्या लेते हैं, बॉडी के जो सरफेस है उनका जो यूनिसेलुलर सेल है उस सेल के सरफेस के साइड से ही वो डिफ्यूजन के थ्रू फूड को अपटेक करेंगे. ठीक है, उसको किस में डाल देंगे, वो डिफ्यूजन में. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर ऑफ फूड ट्रांसफर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर. डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, उसमें हम किसकी बात करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे.
ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है लाइक ह्यूमंस, तो इसके अंदर वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है, जो वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो कि फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो वेस्ट बनेंगे, वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, उसके लिए भी स्पेसिफिक सिस्टम होगा जिसको हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी देखते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किसके थ्रू होता है? ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है फूड का, एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ब्लड। क्या आता है? ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में टोटल 3 इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है। पहला होता है, पहला क्या होगा आपका? पहला होगा आपका वेल्स क्या होंगे, ब्लड क्या होगा और हार्ट क्या होंगी, ठीक है, क्लियर है। जो वेन्स होती हैं, जितनी भी वेन्स होती हैं, ठीक है, उसकी बात होगी। दूसरी बात होगी किसमें? दूसरी बात होगी ब्लड क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हम बात करेंगे? हार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लड वेव्स के अंदर देखते हैं सबसे पहले, इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे जो हमारे बॉडी के अंदर जो नेटवर्क फैला हुआ है चारों तरफ, जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराने में हेल्प करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिस ट्यूब से होते हुए ब्लड एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में फ्लो कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ब्लड वेल्स, ठीक है। ब्लड वेल्स को टोटल 3 वे में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है। आर्टरी, वेन और कैपिलरी, जो देखो इसमें आप देखोगे फिगर नंबर 11.2 में, तो इसमें जो आर्टरी है जो ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, और वेन्स जो है वो किस कलर का दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बीच में जो मेस नाइक नेटवर्क है, छोटा छोटा पतला पतला है, वो क्या हो जाएंगी? कैपिलरीज। वो क्या हो जाएंगी? कैपिलरीज। ध्यान रखने वाली बात क्या है, सुनो, पहले लेके चलते हैं आर्टरीज़ के अंदर। आर्टरीज़ क्या होता है? आर्टरीज़ की लेयर मोटी होती है, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है कैसी होती है? मोटी होती है, मस्कुलर होती है, और इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करेगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ ब्लड ही फ्लो करेगा। एक्सेप्शन बस एक है, कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट में पाई जाती है, और हार्ट से लंग्स की तरफ ये फैली होती है, मतलब हार्ट से लंग्स के बीच में जो पाइपलाइन है उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी ही है, लेकिन इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और इसको छोड़ के बाकी सभी जितने भी आर्टरी होती हैं उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इनकी वॉल मोटी होती है, ठीक है। आर्टरी की वॉल मोटी क्यों होती है? क्योंकि फ्लो ज़्यादा करना तेज पड़ता है, फ्लो स्पीड ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इस प्रेशर से आर्टरी फट न जाए, इसके लिए आर्टरी की जो वॉल होती है क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है। आर्टरी की वॉल किस चीज़ की मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, जो कि ब्लड प्रेशर के टाइम पे स्ट्रेचिंग करके इसको ब्रस्टिंग से बचाने का काम करती है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? आर्टरी। आर्टरी से जो छोटी छोटी पाइपलाइन निकली होंगी, उसको बोलेंगे आर्टेरियोल्स। क्या बोलेंगे? आर्टेरियोल्स बोलेंगे, ठीक है। और यही आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कैपिलरीज में, और भी छोटी छोटी हो जाती हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि पहले तो मोटी सी पाइपलाइन होगी जिसको हम लोग बोलेंगे आर्टरी, उस मोटी सी पाइपलाइन से निकलेगा क्या? पतली पतली पाइपलाइन, उसको बोलेंगे आर्टेरियोल्स, और उस आर्टेरियोल्स से और भी पतली पतली पाइपलाइन निकलेंगी, उसको क्या बोलेंगे? कैपिलरी। क्या बोलेंगे? कैपिलरी, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आर्टरी हमारे जो स्किन है ना, स्किन के काफ़ी नीचे होती है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे आर्टरी जो है मसल्स के काफ़ी बीच में होती है, ठीक है। जल्दी दिखाई नहीं देती, ऊपर की तरफ जितनी भी नसें आपको दिखाई दे रही है आर्टरी नहीं है, ये वेन्स हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्या? वेन्स की। क्या बात करेंगे? वेन्स की। तो वेन्स जो होती हैं, वेन्स के अंदर क्या होता है? वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है सिर्फ वही फ्लो करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं। इसका कलर आपको बताया था, जो ब्लू कलर का था
उसी की बात करती हैं। ये इतना मस्कुलर और बहुत मोटे नहीं होते, मतलब इनकी वॉल बहुत मोटी नहीं होती और ये मस्कुलर नहीं होते बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड का फ्लो की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा एराइज नहीं होता, इसलिए ये ब्लास्ट नहीं हो सकती, ठीक है। लो प्रेशर होता है, इसकी वजह से वेन्स के अंदर ब्लड का फ्लो धीमे होता है, ठीक है। इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, थिनर और लेस इलास्टिक होगा, जिसकी वजह से इसके ये हार्ट बीट पे या हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्या कि हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एराइज नहीं करते हैं। और ये बॉडी से हार्ट की तरफ जो आने वाली जितनी भी पाइपलाइन है उसको हम बोलते हैं क्या, वेन्स। क्या बोलेंगे? वेन्स बोलेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, एक्सेप्शन भी, इसमें भी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर एक्सेप्शन था, इसके अंदर पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। ये लंग से हार्ट में जो पाइपलाइन आ रहा है, मतलब ध्यान से सुनो, लंग से हार्ट में आ रहा होगा तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन, और हार्ट से लंग्स में जाएगा उसको बोलेंगे क्या, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में अंडर द स्किन, जस्ट अंडर द स्किन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात किसकी करेंगे, कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज ये कनेक्शन पॉइंट है या जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे आर्टरी और वेन आपस में आके जुड़ती हैं, ठीक है। जहाँ पे आर्टरी और वेन आके जहाँ पे जुड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स भी इसको कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सेल थिक होती है। कैसी होती है? थिक। और साथ ही साथ इसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स प्रोवाइड होते हैं जो कि क्या करेंगे, जो कि कैपिलरी एक्शन करते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैपिलरी एक्शन, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और एक्सचेंज ऑफ फूड देखने को मिलता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ फूड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैपिलरी ज्वाइंट टू फॉर्म वेनल्स एंड इन टर्न ज्वाइंट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स। क्लियर है? तो आर्टरी और वेन्स के बीच में डिफरेंस लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हो। आर्टरी हमेशा कहाँ शुरू होती है, ये हमारे ये कहाँ से कहाँ जाती है, आर्टरी हमेशा हार्ट से बॉडी की तरफ, हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगा, मतलब ब्लड का फ्लो, इफ़ ब्लड का फ्लो किधर से हो, हार्ट से बॉडी, तो उसको बोलेंगे आर्टरी, ठीक है। और बॉडी से हार्ट की तरफ यदि ब्लड आ रहा है तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसमें क्या होगा, वेन्स में आएगा वो ब्लड, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें क्या था, पल्मोनरी आर्टरी, और उसमें वेन्स में क्या था, पल्मोनरी वेन, ठीक है। दोनों के अंदर समझ आया, इसको भी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है आर्टरी कहाँ पाया जाता है, आर्टरी मोस्टली पाया जाता है क्या, अंडर द स्किन, डीप में होती है, काफ़ी डीप में, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती। और वेन्स मोस्टली दिखाई देती है, सरफेस होती है, मतलब बहुत स्किन से थोड़े से ही नीचे होते हैं, ठीक है, जस्ट अंडर द स्किन होते हैं, ठीक है, इसलिए हमें दिखाई देती है। ब्लू कलर का वेन्स आप देख सकते हैं, ठीक है। आर्टरी के अंदर कोई वॉल्स नहीं पाए जाते हैं, वॉल्स नहीं पाए जाते हैं, कोई भी वॉल्स देखने को नहीं पाई जाती, लेकिन वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड क्या होता है? ब्लड को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लोटिंग नेचर का होता है। यहाँ पर कोई लिखा नहीं है, लेकिन नोट कर लो आप लोग कि ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा पाया जाता है एंड 45% ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो ब्लड का काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट, इन सभी के लिए क्या प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्टेशन मीडियम प्रोवाइड करता है। और ब्लड का फ्लो कहाँ होता है? ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मोस्टली कलर क्या होता है? रेड कलर। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। और ये बॉडी वेट का 8% पाया जाता है, मतलब जितना भी आपका बॉडी वेट है उसका 8% आपकी ब्लड बॉडी में क्या होगा? ब्लड होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन अभी बताया था। इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या? पहला फंक्शन है कि जितने भी डाइजेस्टेड फूड हैं उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्टेशन, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सारी चीज़ होंगी। तो ब्लड के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, दो तरह के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल।
ब्लड के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मा कितनी होती है 55%, और ब्लड सेल कितनी पाई जाती है 45%। उस 55% प्लाज्मा को यदि हम 100% मान लें तो उस 100% में से 90% क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। मतलब प्लाज्मा के अंदर जब हम बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर मोस्टली क्या होता है, फैट और प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, फैट और प्रोटीन होते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है। तो फ्लो कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, उस प्लाज्मा के अंदर फूड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। प्लाज्मा फ्लूइड नेचर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर 90% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। नेक्स्ट पॉइंट हम रखते हैं ब्लड सेल। किसकी बात करेंगे, ब्लड सेल। तो टोटल ब्लड सेल की बात करते हैं तो 3 तरह के ब्लड सेल देखने को मिलता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं पहले कि व्हाट इज़ आरबीसी, आरबीसी क्या होता है। ठीक है, तो आरबीसी पे चलते हैं पहले। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी फ्लैट कॉनकेव बाई कॉनकेव होती है, इसमें तो लिखा नहीं है, नोट कर लो कहीं पे, बाई कॉनकेव। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनन्यूक्लिएटेड। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये इसका कलर क्या होता है, रेड कलर। ठीक है, पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जिसकी वजह से ये कलर क्या होता है, रेड कलर। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये लार्ज अमाउंट में होते हैं, ये आरबीसी से बड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी में जितने भी डिजीज़ कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स हैं उसको मारने का काम करता है, और हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये इनरेगुलर शेप का होता है, छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। इसके अंदर देखने को क्या मिलता है कि ये इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये कलरलेस होते हैं, लाइक डब्ल्यूबीसी, जैसे डब्ल्यूबीसी भी कलरलेस होता है। ठीक है, और हम जब बात करते हैं तो प्लेटलेट्स काम क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं। किस में काम करते हैं, एक्सेस ब्लड लॉस ना हो जाए इसलिए ब्लड को क्लॉट होना भी आना चाहिए। तो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉट जो होता है वो किसकी वजह से होते हैं, प्लेटलेट्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में 2 चीज़ों को काम करता है, पहला ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है, दूसरा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करेंगे हार्ट की। ठीक है, तो हार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, अभी तक हम लोग यहाँ तक ब्लड की बात किए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से एक बार आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।